शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आज से आरंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी दुर्गा आप और आपके परिवार की रक्षा करें, आपको हर प्रकार के सुख संपत्ति और धन धान्य से समृद्ध करें, यही प्रार्थना करते हैं। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन है 19 मार्च 2026 गुरुवार। आज से अत्यंत शुभ और पावन समय आरंभ हो रहा है और यह है चैत्र नवरात्रि का पर्व। तो इसलिए आज से आरंभ करके हम आने वाले 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि के दौरान सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के इन मंगलमय दिनों में जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से 9 दिनों तक शुरुआत से लेकर अंत तक इस दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है या पठन करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसती है, उनके हर कामों की सिद्धि हो जाती है और इसीलिए इस दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम भी आप सभी भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि आज से आरंभ होने वाले इस दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ से लेकर अंत तक पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा। पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से इस कथा को सुनकर आप देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक सुंदर विशेष देवी स्तुति भी है, जिसे सुने बिना आपकी ये कथा श्रवण अधूरा रह सकता है, जो अत्यंत मधुर है और आपकी भक्ति में अभिवृद्धि करने वाला है। तो इसलिए अंत तक आज इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज से आरंभ होने वाले इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। और आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 1। आइए आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में भगवान शिव देवी पार्वती से एक विशेष प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली हो। इस घोर कलयुग में इच्छाओं की सिद्धि हेतु अगर कोई उपाय है तो कृपया उसे अपनी सुंदर वाणी द्वारा सम्यक रूप से मुझे बताओ। भगवान शिव की ये बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे देवेश्वर, आपका मेरे ऊपर अपार स्नेह है। इस कलयुग में सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगी और उसका नाम है अम्बा स्तुति। इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ में आता है सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र और इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। इसका छंद है अनुष्टुप। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी देवता हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता हेतु सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसको समाविष्ट किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बल पूर्वक खींचकर मोह में डाल सकती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी हैं। आपके सिवा दूसरा और कौन है जिनका चित्त सभी का उपकार करने के लिए सदैव दयार्द्र बना रहता हो। हे नारायणी, आप हर प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हैं। आप कल्याणदायिनी शिवा हैं। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरण में आए हुए दीन और पीड़ित जनों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सभी की पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी,
आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो भी मनुष्य आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी देवी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ से पूर्व पढ़ा जाने वाला सप्तश्लोकी दुर्गा कवचम संपूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में प्रत्येक दिन इस दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन या फिर श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गायै नमः। प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु और कैटभ वध के प्रसंग का वर्णन। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। देवी महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, मुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। वे सभी अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके सुंदर शरीर की कांति नील मणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं और ऐसी चंडी देवी को नमस्कार है। कथा आरंभ करते हुए श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक अब मैं सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं सुनाऊंगा। बहुत पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा हो गए। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ही पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कूला विद्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम हुआ। हालांकि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी राजा सूरत उस युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर में लौट आए और मात्र अपने देश के ही राजा बनकर रह गए। अब संपूर्ण पृथ्वी से उनका अधिकार जा चुका था, लेकिन वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। अब राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ अनेक हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्ण भाव से रह रहे थे। उस ऋषि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय वहीं पर रहे। तत्पश्चात ममता से आकृष्ट चित्त होकर वे इस प्रकार चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। न जाने मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। जो सदैव मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदैव खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये और ऐसी अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ ऋषि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो?
राजा सूरत द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर उस वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन की लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते होंगे या फिर उन्हें कोई कष्ट पड़ता होगा। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हो गए हैं? वैश्य के इस प्रकार कहने पर राजा ने उससे पूछा, हे वैश्य, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? ये सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन क्या करूं? मेरा मन तो निष्ठुर नहीं है ना। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को छोड़ ही दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति भी मेरे हृदय में अब भी वही स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, वो क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय ने कहा, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुखी कर रही है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये सब क्या है? दूसरी ओर वहीं ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रख रहा है। इस प्रकार ये और मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में आसक्ति पूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग ऋषिवर, हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हमारे अंदर ये मोह कैसा है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी इस प्रकार की मूढ़ता प्रत्यक्ष रूप से आखिर क्यों दिखाई दे रही है? राजा के ये वचन सुनकर ऋषि मेधावी ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये बात सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, लेकिन केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी उन मृग, पक्षी आदि की समझ होने के बाद भी उन्हें प्राणी कहा जाता है। ये और अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ही ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया देवी दुर्गा है, उन्हीं से ये जगत मोहित होता रहता है। वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी
और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया इसे विस्तार पूर्वक सुनाएं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो अब मुझसे सुनो। हालांकि वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो जाता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हैं। स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जीवन दायिनी सुधा हैं। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित रहती हैं तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हैं। हे देवी, आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपसे इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा है, पालन काल में स्थिति रूपा है और कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली हैं। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महासुरी हैं। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले सबकी प्रकृति हैं। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही ह्रीम और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप हैं। आप खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा और चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हैं। बाण, भुषुंडी और परिघ ये आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हैं। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप हैं। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वे आप ही हैं। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने अपने शरीर में धारण किया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हैं। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे।
क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। और तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक मात्र बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो चुके थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाला हुआ था और इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही वर चाहिए मुझे, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। और इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। और अब पुनः आपसे उनके प्रभाव का मैं वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।